बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका सुहान के अंदर। यहाँ पे एक लड़की है मारिया नामी, जिसकी 2 साल कबल शादी हुई और उस दौरान जो है ना शोहर और ससुराल ने इतना जुल्म किया कि जो बताने की काबिल नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि आया इस लड़की के साथ क्या जुल्म हुआ है, और उसके अलावा जो उसके वालिदैन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साथ हैं, और उनसे भी पूछेंगे कि आपकी बेटी के साथ क्या जो है ना मुजालिम हुए। उसके अलावा जो है ना इनका बताना ये भी है कि जब 2 साल कबल शादी की उसके बाद जो है ना इसको मार पीट का जो है ना वो अपना मामूल बनाए रखा, और उसके अलावा जो लास्ट टाइम जो है ना इसके जो है ना बाजू है उसको भी छुरी से काटा गया, और यहाँ हमारे घर के करीब उसे लाकर फेंक दिया गया, और हमें और इसे बताया कि हमने इसे तलाक दे रखी है जो है ना। तो मेरे साथ दोनों मौजूद हैं, वो लड़की मौजूद है, उसकी वालदा भी मौजूद है। इससे पूछते हैं, लड़की से पूछते हैं कि आया उसके साथ ये कैसे जो है ना मिसहैप हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जब आपकी 2 साल कबल शादी हुई तो उसके बाद कैसा शुरू से ये रवैया हो गया था, या मतलब है कि जो है ना बाद में हुआ, रफ्ता रफ्ता हुआ? जी, कि ये हर टाइम इसी तरह मारना पीटना इनकी तो जैसे हॉबी बन चुकी थी, और इस बार तो उन्होंने हद कर दी कि मतलब मेरे शोहर ने और मेरे जेठ वो जो है अतीक, उसने जब मुझे छुरी मारी और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि तुम गरीब बाप की बेटी हो, और इन्होंने मुझे कहा कि तुम ये अपना ये छुपाओ जो हम लोगों ने जुल्म किया है। और अच्छा। फिर मुझे ये धमकी दे देते थे अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को कत्ल कर देंगे, और तुम्हें नहीं बोलना, अपनी मतलब ज़ुबान नहीं खोलनी। फिर उन्होंने मुझे 81 की जो गोलियां, तो आपने इस दौरान अपने माँ बाप से बात उनको बताया नहीं है कि मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है? मुझे जाने ही नहीं देते थे। एक कमरे तक उन्होंने मुझे महदूद रखा हुआ था। कहते हैं कि तुम कहीं भी जा नहीं सकती, ना अपने माँ बाप से, ना मुझे कोई बात करने देता था। छुरी भी गले में रख के मतलब आगे कहता था कि तुम बात नहीं कर सकती, अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को मतलब कत्ल कर देंगे। इस तरह की वो धमकियाँ देते थे, और यही कहते थे कि तुम गरीब घराने से हो। तो हम लोग बस इसी तरह उन्होंने मुझे जरकमाल बनाए रखा है कि नहीं, ईद के ऊपर भी आप घर नहीं आती थी? नहीं, आने ही नहीं देते थे बिल्कुल। उन्होंने मुझे कमरे में महदूद करके रखा हुआ था। आपके जो वालिदैन हैं ये भी लोग वहाँ पे नहीं गए जो है ना आपको देखने के लिए, मिलने के लिए? अगर ये गए हैं तो इन्होंने आपसे बात क्यों नहीं पूछी, या आपने इनको क्यों नहीं बताया? मेरे मामा पापा को तो ये जाने ही नहीं देते थे। और क्यों नहीं जाने देते थे? आगे बदतमीजी और इस तरह की मतलब गाल गलौज करते थे, इस वजह से इनको तो जाने ही नहीं देते। ना ही मुझे, अगर मैं यहाँ आने का कहती थी मुझे तलाक देने की धमकी दी जाती थी। जब लास्ट टाइम उसने मुझे 22 मार्च को छुरी से मारा और उसके बाद यहाँ पे मुझे फेंक के चला गया और साथ ही कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे आपको फेंक के गए उसके बाद वहीं पे ये तलाक भी आपको वहीं पे दी, या उससे कबल दे चुके थे? नहीं, उससे पहले भी दे चुका था, और यहाँ पर भी उसने आगे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अब कि तुम मतलब मेरी वाइफ नहीं हो। और बस उनका यही था कि तुम गरीब घराने से हो, जिसकी वजह से मेरे ऊपर तशद्दुद करती थी। और जो मेरी मेन इशू क्या बनता था वैसे? चले, एक तो ये बता दिया कि आप गरीब तो अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है ना, मतलब है कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। अगर इंसान के बस की बात हो तो हर जो माँ वालिदैन है वो जो है ना बेटी को जो है ना वो लालो जवाहर भी साथ दे सकता है, अगर बस की बात हो तो। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उस अल्लाह ने एक बाँट रखी हुई है, वो चक्कर है। ये इसके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बात क्या होती थी, असल जो माजरा क्या था भाई, किस बात की वजह से होती थी? बस यही बात थी कि तुम पैसे लेके आओ अपने माँ बाप से, हमारी दूसरी बहू जो है वो अमेरिका से है, वो ज़्यादा अमीर है, और तुम अपने घर से मतलब पैसे लेके आओ, बस उनका यही था।
कि गरीब घराने से, वो बस यही रोज़ाना उसका मारना पीटना। हम अपने बेटे को दूसरी शादी करवाएंगे, और दूसरा उनका जो बेटा था वो नशा करता था। नहीं, इससे कबल उनको नहीं पता था कि ये गरीब घराने की लड़की है? तो ये बाद में पता चला जब एक किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके, तो उसके बाद पता चला कि अब हमने नई बहू लानी है। अब जब उन्होंने शादी करवा दी, कहते हैं हमें तो एक काम वाली नौकरानी चाहिए थी, एक जो है बिज़नेस संभालेगी, और दूसरा मतलब कि तुम हमें काम वाली चाहिए थी। और अपने बेटे को ये कहते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे, मतलब कि कोई हाई फाई घर से ना। तो मेरे माँ बाप तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते थे, जाहिर है, क्योंकि उनकी बाकी भी बच्चे हैं, एक मैं ही नहीं थी। तो बस मेन इशू ही उनका ये था कि वो ये पैसे लेके आए हमारे घर में, मतलब यही था। नहीं, तो जो आपके जो ससुराल वाले हैं वो उसके साथ होते थे या आपके साथ होते थे? ये जो सिचुएशन जब बनती थी, वो अपने बेटे के साथ होते थे। वो उसको उकसाते थे कि मतलब है कि आप ऐसा करो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपने, जब आपको बिल्कुल नहीं घर में, आपके पास मोबाइल नहीं था जो आप मोबाइल से कॉल करके बता सकते थे? नहीं, मोबाइल कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे जीने का उन्होंने मतलब इस तरह रखा ही नहीं है, जैसे किसी जानवर के साथ बिहेव किया जाता है उस तरह से ये करते थे। किस चीज़ के साथ मारा जाता था? मतलब है आपको अगर डेली आप कहती हैं कि टॉर्चर किया जाता था, मुझे जो है ना वो मारा पीटा जाता था, तो वो किस चीज़ से मारा जाता था आपको? मेंटली टॉर्चर तो जिस तरह रोज़ाना ही करता था, और उसके बाद जो भी उसके हाथ में आए, ग्लास छुरी जो भी आए, मतलब इस बार तो वो कहता था कि मैं तुम्हें कत्ल करके मैं हडियाला जाऊँगा। तो अच्छा। पर मेरी ज़िंदगी थी, तो फिर मैं जिस दिन ये आपको छुरी मारी है उस दिन, ये थोड़ा दिखाइएगा, ये बस, ठीक है यहीं पे। अच्छा, तो जिस दिन ये आपको मारा है उस दिन क्या माजरा हुआ था? जिस दिन ये लास्ट टाइम आपको छुरी मारी है, किस वजह से मारी है? मेरे पापा बीमार थे, तो मैंने उससे कहा कि मैंने अपने पापा को देखने के लिए जाना है, तो मुझे जाना है। तो वो कहते हैं कि तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा कि मुझे जाना है। वो कहते ठीक है, तुम एक ही बार जाओ और मैं तुम्हें मार के सीधा हडियाला जाता हूँ, क्योंकि ये उस टाइम नशा करके मतलब आया था। गाल नशा किस चीज़ का करता है? ये आइस का, चर्च का और शराब का। अच्छा, तीनों नशा। अच्छा, फिर तो उसके बाद जब मैंने इसे फोर्स किया कि मैंने जाना है, तो वो कहता है तुम नहीं जा सकती, अगर जाओगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। फिर उसने मुझे छुरी मारी, और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई। ये भी नहीं पता कौन से हॉस्पिटल से मतलब बैंडेज वगैरह करवाई है। होश में आई हूँ, मेरे हाथ में बैंडेज हुई थी, और ये मेरी 2 उंगलियां अभी तक मतलब काम नहीं कर रही, ये सुनने बिल्कुल। अच्छा, अभी तक ये काम नहीं कर रही? मतलब डॉक्टर्स को दिखाई है, वो क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी 6 मंथ तक मतलब इसका कुछ भी नहीं है, हो सकता है ठीक हो जाए, वरना क्लियर नहीं है कि ये ठीक होंगी या नहीं होंगी। एक हाथ से माजूर हो गई। इसको ये जो आपको लगी है, इसकी मतलब रगे वगैरह कटी तो नहीं है? नाफ कटी है, वेन कटी है, रिपोर्ट में है, अच्छा, रिपोर्ट में आया वो कटी, इस वजह से ये काम नहीं कर रही है? जी इसीलिए। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे बताइए। उसके बाद फिर मैंने अपने मामा पापा से बात करनी चाहिए, इन्होंने मुझे बात नहीं करने दी। और जब मतलब मैं बात करती तो छुरी रख के कहता मैं तुम्हारा फिर उसी तरह वही हाल करूँगा जो मैंने अभी किया है छुरी के साथ। अच्छा। तुम उन्हें ना बताओ। जब बात करवाता था कहो, मुझे ये फोर्स करता था कि तुम उनसे ये कहो कि मैं ठीक हूँ। अच्छा। बाकी कोई बात नहीं करने देता था। और फिर एक दिन इसमें पस पड़ गई, और मेरी सास जो कि पस पड़ा हुआ हाथ, वो कहती है तुम काम क्यों नहीं करी, मतलब अपने बेटे को इसी तरह वो बालों से खींच के अच्छा, मार पीट मतलब की। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका पहले तो आप वो बताएंगे वो शोहर का नाम क्या है और वो क्या करता है? मेरे शोहर का नाम तैयब था और वो ससुर का नाम रफ़ीक था। तो ये क्या आपको अभी आप बता रही हैं कि वो धमकियां वगैरह भी जो है ना आपको देते हैं, तो वो थोड़ा माजरा मुझे बताएं कि अभी क्या सिचुएशन है? अभी धमकियाँ यही दे रहे हैं कि तुम्हारे बाप को मारेंगे, तुम्हारे भाई को मारेंगे, क्योंकि मेरा भाई एक है और आप लोग गरीब हो, आपने अगर कोई एक्शन लिया या FIR करवाई हमारे पे तो बहुत बुरा होगा। इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं हमें। तो कह रहे हैं कि एक खुला मतलब हम लोगों ने मतलब तुम्हें तलाक दे दी है और बस इसी में तुम ख़त्म करो ये सब। अच्छा। जेवर मेरा उतार के ले लिया उसने। जेवर कितना था? 3 तोले।
उन्होंने डाला था कि आप की वालदा ने डाला था? उन्होंने डाला था, उन्होंने ले भी लिया था। अच्छा, हक मेहर आपका क्या था? वही जेवर था। फिर वो तो अगर आपको तलाक दी है तो आप क्लेम कर सकती हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं उसका नाम ही वो कह रहे हैं उसका नाम ही ना लो, बस तलाक दे दिया, इसी पे ख़त्म करो। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है कि अभी आप चाह रहे हैं आपके साथ पुलिस जो है ना वो कॉपरेट कर रही है कि नहीं कर रही? पुलिस कॉपरेट कर रही थी, पुलिस कॉपरेट कर रही थी। तो यहाँ पे हैं मेरे डॉक्टर जो था थाना खन्ना है आपको लगता है, या थाना रेस कोर्स? तो आपने वहाँ पे केस किया हुआ है? जी, उधर किया हुआ। अच्छा, तो अभी क्या सिचुएशन है? पुलिस वो साथ हैं आपकी? पुलिस आपकी मदद कर रही है? पुलिस मदद कर रही है, पर जो वहाँ पे डॉक्टर है तो उन्होंने मतलब मेरा मेडिकल, उन्होंने कहा कि आप जाके मेडिकल करवाओ। तो इस नीचे वाले तो कह रहे हैं पुलिस की हद तक, तो जो है बड़े डीएसपी वो मेयर इस्लामाबाद है, उसकी कॉल पे हमारी एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मेयर साहब की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं है। नून लीग है। हाँ, वो नून लीग के वो भी नवाज़ों ने, ये बंदे हैं सारे, और नवाज़ों ने इन्होंने ये सारा जमगठा मिलके किया हुआ है। तो इस वजह से पुलिस ने जहाँ तक था किसी ने कोई सही नहीं कोऑपरेट किया। अच्छा, कहते तो अभी आपका तफ्तीशी कौन है? क्या नाम है तफ्तीशी का? उसका नाम आदिल शाह नाम है उसका। अभी आप क्या चाहती हैं? आप इमरान खान व दीगर जो अहम हमारे अदारे हैं उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और ये आपने सामान के लिए मेरा सामान वापस किया जाए। अच्छा, और आप बताएं जी कि क्या होना चाहिए, आप बताएं अभी क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं तो बस हाथ जोड़ के सबको कहती हूँ कि अल्लाह के नाम पे मेरी 2 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये चर्ची पोट्री हैं, ये बहुत बड़े जलात लोग हैं, इनसे मेरी जान छुड़ाई जाए। मेरा एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे शोहर को ख़तरा है। मैंने घर बार सब बेच के मुझसे ये पैसे लेते रहे, मैं पैसे दिए, सारा कुछ दिया, जहेज़ की लिस्टें दी इन्होंने, मैं उसके मुताबिक मैंने जहेज़ दिया। फिर मेरी बच्चियों को इन्होंने माजूर करके मेरे घर में फेंक दिया। एक का नाम अमजद है और वो कैबिनेट में नायब कासिद है, वो उधर से ये मेरे पास कागज मौजूद है। कौन सी कैबिनेट में है नायब कासिद? वो सेक्रेटरी कैबिनेट जो इस्लामाबाद में है, वहाँ कैबिनेट भी उनमें वो है। और वो मैंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल में भी दरख्वास्त दी है, वहाँ हम लोग गए, उस पर एक्शन हुआ है। वहाँ हम गए, वहाँ इन्होंने नीचे कोई उससे मिला हुआ, उन्होंने कातलाना हमला किया हमारे ऊपर। तेज़ाब उनके हाथ में था, उनके हाथ में पिस्तौल था। हम लोग, एक टैक्सी वाला है, वो हमें कहता है कि अपनी जान बचाओ और भागो, वो हमें फ्री में अपने घर में छोड़ के गया है। वहाँ से वो पीछे आए हैं मेरे घर तक। रात को उन्होंने इधर फायरिंग की है, मैंने लाइव सुनाया ये खन्ना 15 वालों को कि ये देखे मेरे घर के आगे पीछे फायरिंग कर रहे हैं, और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं 7 साल से जलील हो गई हूँ। मैंने जो अमजद है उसकी बेटी पाल के 7 साल की कर ली है, ना मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अब 7 साल से पैसे लगा के सब कुछ करके मैं थक गई हूँ। अब अल्लाह का नाम लेके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को मैं हाथ बंद के, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इनसे जान छुड़ा लें। ये बाहर से लोग हैं, मैं गरीब हूँ। मेरा मियाँ एक फ़ौजी रिटायर है, वो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। मैं अदलत हूँ, थानों में चक्कर लगा लगा के शुगर बीपी की मरीज़ हो गई हूँ, ज़हनी मरीज़ बन गए मेरे बच्चे। अल्लाह का नाम है, मुझे बचा लें इनसे। चले जी, नाज़रीन आपने सुना कि इस घर की सूरत हाल क्या है। यहाँ की ये एक बेटी है जिसका नाम है मारिया। इसके साथ होता कुछ यूँ है कि 2 साल कबल जब शादी हुई तो उस दौरान जो है ना वो जो इसके ससुराल वाले हैं उन्होंने ये कहा कि आप अपने बाप से पैसे लेके आएँ। हालांकि उसके अलावा जो है ना वो जहेज़ भी उन्होंने लिस्ट के मुताबिक दिया, उसके बावजूद वो कहते थे कि पैसे लेके आएँ और आप गरीब घराने से हो, दूसरी हमारी बहू जो है ना वो अमीर है। तो उस दौरान जो है ना वो लड़ाई झगड़ा करते और जो इसका शोहर है वो मुबैना तौर पर इसके ऊपर तशद्दुद
तशद्दुद करता रहा और जो है ना वो ये बताता रहा कि आप जो है ना वो मैं आपको तलाक देता हूँ। उसके अलावा जो है ना इस 2 साल के दौरान वो इस लड़की को जो है ना वो यरगमाल बनाए रखा और वो अपने माँ बाप के साथ बात भी नहीं करवाता था। ये नहीं अभी आपके इनके मुंह से सुना है आपने कि ना तो इसको मोबाइल दिया जाता था और ना ही इसको अपने वालिदैन के साथ मिलने दिया जाता था और उसके अलावा जो है ना जब वो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पहले जो इनके घर वाले अगर वो चले पहले तो आने नहीं दिया जाता था, उन घर वालों को भी जो है ना वो गाली गलौज किया जाता था। अगर वो चले जाएं तो घर वालों को भी इससे सही तरह मिलने नहीं दिया जाता था और ना ही उससे सही मानों में बात करने की इजाज़त दी जाती थी। साथ बैठकर बात करवाई जाती थी, चंद सेकंड बात होती थी, उसके बाद इस चीज़ को दबा दिया जाता था और लड़की को इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया हुआ था कि आपने इस चीज़ को जो है ना माँ बाप को नहीं बताना, जो भी हम आपके साथ कर रहे हैं इसको आपने अगर अपने माँ बाप को बताया तो हम आपके जो है ना वो घर वालों को जो है ना वो मार देंगे। इस तरह की धमकियां देते रहे बकौल इनके। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ आखिर टाइम पे यहाँ पे वो छुरी मारी, जब लड़ाई हुई छुरी मारी, उसके बाद जो है ना यहाँ फेंक गए और ये बताया कि हमने इस आपकी बेटी को तलाक दे दिए। नाज़रीन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब हम बड़े जो है ना वो शौक के साथ जो है ना वो शादियाँ तो कर लेते हैं और जो ज़्यादातर जो सास होती है, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, किसी की सास के ऊपर अटैक नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक मैं जर्नल बात कर रहा हूँ कि जब किसी के साथ जो है ना बहू जब ब्यानी होती है तो उसके मुँह से जो है ना वो फूल झड़ते हैं। हर कोई मतलब है कि बड़े मोहब्बत प्यार से और बड़े ही नाज़ों और चाहों के साथ लेके आते हैं, लेकिन जब वो कुछ दिन गुजर जाते हैं तो चंद ही दिन बाद वो मसाइल पैदा हो जाते हैं जो आम रूटीन जो हमारा सास बहू व दीगर जो मामलात हैं ससुराल वाले जो जिस तरह मामलात करते हैं ज़्यादातर जो इसी तरह मामला होता है। तो वही चीज़ें जो ना वो जो बहू पहले जिसके मुंह से जो है ना वो फूल झड़ते हैं, वही बहू के मुंह से जो है ना वो जहर घुलना शुरू हो जाता है। उनको ऐसे लगता है कि ये हमारी अब दुश्मन बन गई है, जो जान से प्यारी होती है वो बाद में दुश्मन बन जाती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा जो हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको भी जो है ना वो इस चीज़ को सोचना होगा कि अगर किसी की बेटी के साथ ज्यादती होती है तो उसका सदेबाब होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैं दूसरी पार्टी का भी जो है ना इसके अंदर जो है ना मौक़िफ़ ज़रूर डालूंगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब साहब बात कर रहे हैं? जी जी तैयब बात कर रहे हैं। वक़ार चौहान बात कर रहा हूँ 73 न्यूज़ से। कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, एक मौक़िफ़ चाहिए था आपका कोई झगड़ा चल रहा था बीवी के साथ, जो है ना तलाक हो गई है? नहीं तलाक तो नहीं हुई। तलाक नहीं? नहीं। और भाई जो रिश्ते की बुनियाद इस बीच से शुरू हुई हो ना, ठीक है, वो रिश्ता आपको पता है बड़ी मुश्किल तौर तक चलता है। इन्होंने हमें कहा कि लड़की कुंवारी है, निकाह नामे पे भी लिख दिया ना। उस लड़की की ऑलरेडी पहले शादी हुई थी, जो कि निकाह नामा इसके वालिद साहब ने रजिस्टर ही नहीं करवाया और मौलवी साहब को भी ब्लैकमेल किया कि ये लड़की निकाह होने के बाद 12 साल की लड़की है, अगर ये निकाह रजिस्टर करवाया तो आप भी अंदर हो जाओगे, मैं भी। वो मौलवी भी डर गया। अलीपुर फराज का ये वाकया है, ठीक है, मैं वहाँ की यूनियन काउंसलर में भी गया था। निकाह इनका रजिस्टर नहीं है लेकिन वो मस्जिद वहाँ पे मौजूद है, वो बंदे का स्टॉम्प मेरे पास पड़ा हुआ जिस बंदे की शादी हुई थी पहले, उसकी आईडी कार्ड भी काफी पड़ी है, उसका नंबर पड़ा है, एक चीज पड़ी है, ठीक है। और इनका जो मेरे ससुर की दूसरी बेटी है और उसकी भी पहले शादी हुई थी, ठीक है, उसको भी डिवोर्स ऑलरेडी हुई है और अब दूसरी भी शादी हुई है। उसका ऑलरेडी अदालत में केस चल रहा है, तकरीबन 9 साल हो गए। उसके ऊपर इन्होंने डिग्रियां डाली हुई है, ठीक है। उनको ये अदालत में अभी तक शो किया हुआ है कि ये हमारी बेटी घर में बच्ची हम पा रहे हैं, ठीक है, बच्ची का खर्चा उस बंदे के ऊपर डाली जा रहा है, हालांकि उस दूसरी लड़की की दूसरी शादी भी हो चुकी है और दूसरी बच्ची भी हो चुकी है दूसरी शादी में। इनका भाई मामूल के मुताबिक ये उसी तरह धंधा चला रहे हैं। मेरी शादी को वकार भाई 1.5 साल हुआ, बाखुदा 1.5 साल हुआ, ठीक है।
मेरे सामने इन्होंने 8 से 10 मकान बना के देते, 3 से 4 महीने का ये लोग मकान बनाते हैं, ठीक है, और बेच के फिर अगले मकानों में चले जाते हैं। उस टाइम तो खैर समझ नहीं आई मुझे, ठीक है, ये तो आस्ता आस्ता आती। तो इस लड़की ने, जब ये लड़की आई मेरे पास स्टाम उस चीज का भी पड़ा हुआ कि ये मेरे घर में 26 तारीख को आ रही है और 22 तारीख को ये अपने आप को छुरी मार रही है, जबकि ये अपनी माँ के यार थी उस टाइम सुहान में। वो स्टाम भी मेरे पास है कि अदालत कचहरी से मैं लेगी जू, ठीक है, अदालत में जिसमें मेरा इन्होंने केस किया हुआ था ऑलरेडी, इस अदालत से मैं ले गया, इसने मेरे साथ स्टाम्प किया वहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं 26 तारीख को लेके आऊँ। इन्होंने हालांकि थाने में मेरे खिलाफ जाके वो काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच होता है, झूठ झूठ होता है। वहाँ से भी मैं इजी होके आ गई। तो फिर बल्कि उल्टा जो मेरा ससुर है वो मुझे कॉल करके धमकी ब्लैकमेल करता है, भाई कहता है 25 लाख रुपये से तेरी जान छोड़ दूंगा, भाई तुम्हारे नाम कटा दूंगा यहाँ से। आपको मैं क्या बताऊँ कार भाई क्या क्या किया इन लोगों ने। और ये ठंडू है ना मेरा साथ का, जो मुझे बाद में मिला, कहता है यार इन लोगों ने मेरे साथ ये किया है। अब देखिए वकार भाई, उस लड़की की दूसरी शादी होगी, ठीक है, उसका जब इस लड़के ने वहाँ से निकलवाया डेटा तो उस लड़के का मरी का लिखा हुआ, भाई दूसरी बेटी का जो बाप है उसका एड्रेस मरी का, जबकि वो मरी का है ही नहीं, वो मंडी बावलदीन के। सही। और वो बंदा होता है छोदिया में, ठीक है, ये उनसे रखा हुआ है। इन्होंने जो दूसरी बेटी की बेटी हुई है, ठीक है, इसको रखा हुआ है, महीने का खर्चा मंगवाई जा रहे हैं उससे और उसको खाई जा रहे हैं।